ठाकरे को अब बचाया नहीं जा सकता। सवाल है कि नए जो पुलिस कमिश्नर होंगे वो किस प्रकार से व्यवहार करेंगे। डीजीपी महाराष्ट्र में व्यवहार कर सकती हैं, लेकिन डीजीपी महाराष्ट्र रश्मि शुक्ला इंतजार कर रही हैं। किस बात का इंतजार कर रही हैं? अदालत का इंतजार कर रही हैं। 30 अप्रैल को 52 नंबर पर जब सुनवाई शुरू होगी और जब पुलिस से को नोटिस जाएगा, अब पुलिस से यह पूछा जाएगा कि आपने सतीश सालियान का एफआईआर दर्ज क्यों नहीं किया, तब फिर रश्मि शुक्ला की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। जो नए पुलिस कमिश्नर है उसकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि अदालत यह भी कह सकती है कि डीजीपी हाजिर हो। मुंबई पुलिस कमिश्नर को भी नहीं भी बुला सकती है, सीधे महाराष्ट्र के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को बुला सकती है अदालत और पूछ सकती है रश्मि शुक्ला से कि अगर एक डिसीज्ड का फादर, एक विक्टिम का पिता हत्या और बलात्कार जैसे आरोप का कंप्लेन लेकर के आते हैं तो आपने एफआईआर रजिस्टर क्यों नहीं किया? क्यों नहीं आपके खिलाफ सुओ मोटो कानूनी कार्रवाई की जाए? और ये जो अदालत के जो सेट नॉर्म्स है उसकी पूरी अवहेलना है। देयरफॉर इट कम्स अंडर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। सो व्हाई कांट कोर्ट प्रोसीड फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट? ये सीधा सीधा मुंबई हाई कोर्ट रश्मि शुक्ला से पूछ सकती है। इसीलिए खबर मिल रही है कि रश्मि शुक्ला भी अलर्ट है और जो नए मुंबई के पुलिस कमिश्नर होंगे वो भी अलर्ट होंगे, क्योंकि उनको मालूम है 30 अप्रैल को फंसलकर रिटायर करेंगे, 1 तारीख को रिज्यूम करेंगे नए पुलिस कमिश्नर। 30 अप्रैल को अगर हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किया मुंबई पुलिस को, कमिश्नर को हो सकता है सीधे मुंबई पुलिस कमिश्नर को और मलबानी पुलिस स्टेशन को नोटिस जारी करे और डीजीपी को भी जारी करे और एक कॉपी जो है होम मिनिस्टर को भी जाए, क्योंकि जितने स्टेक होल्डर हैं ये अदालत का प्रेरोगेटिव है कि किसे किसे वो नोटिस सर्व करवाती है। वो किसी को भी सर्व करवा सकती है, वो सीधे मुख्यमंत्री को भी नोटिस सर्व करवा सकती है कि माननीय मुख्यमंत्री जी आप जवाब दें, आप होम मिनिस्टर भी हैं, आप जवाब दें कि आपकी पुलिस कैसा बर्ताव कर रही है लोगों के साथ, एक ऐसे परिवार के साथ, एक ऐसे बाप के साथ जो अपनी बेटी के बलात्कार और हत्या के मामले में एप्लीकेशन लेकर के दर दर भटक रहे हैं। आपकी सरकार की जिम्मेदारी क्या है? आप प्रो पीपुल हैं या प्रो अपराधी हैं, प्रो क्रिमिनल हैं? ये ऑब्जर्वेशन लेने का अधिकार अदालत को है और अदालत ले सकती है। तो रश्मि शुक्ला भी महाराष्ट्र की डीजीपी अलर्ट हैं कि 1 तारीख को सीधा नोटिस मुंबई के पुलिस कमिश्नर को ही नहीं, महाराष्ट्र के डीजीपी को भी आ सकती है। ऐसी परिस्थिति में जवाब क्या होगा? और जाहिर है दिशा के वकील ये सवाल करेंगे कि विवेक फंसलकर के खिलाफ कार्रवाई क्यों ना शुरू की जाए। उन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है और पूरे होशो हवास में किया है। क्यूवाइब नेटवर्क इसकी जानकारी देता रहा है। क्यूवाइब नेटवर्क के कार्यक्रम को वो लोग सुनते रहे हैं, देखते रहे हैं। सब कुछ देखने, समझने, जानने के बाद भी अगर विवेक फंसलकर ने 30 दिन तक कोई कार्रवाई नहीं की और पावर गैलरी में यह चर्चा शुरू करवा दिया कि विवेक फंसलकर इसलिए नहीं हाथ डालना चाहते हैं क्योंकि 30 तारीख को रिटायर कर रहे हैं, यह कोई संतोषप्रद जवाब नहीं होगा और अदालत को विवेक फंसलकर को जवाब देना पड़ेगा। और उसमें प्रोबेबल उत्तर जो विवेक फंसलकर ढूंढ रहे हैं वो ये कि एसआईटी चूंकि जांच कर रही है इसलिए फ्रेश एफआईआर की कोई आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल ये स्टैंड पूरी तरह से गलत होगा। क्यों? क्योंकि एसआईटी की जांच अलग है। जो नया फ्रेश एविडेंस आ रहा है उस एविडेंस के बिना पर दिशा के पिता कह रहे हैं कि फ्रेश एफआईआर दर्ज करो। एसआईटी ने उस एसआईटी पर क्या कहना जो 12 महीने जिसको लग गए
एसआईटी के ऑफिसरों के नाम डिसाइड करने में, उस पर क्या भरोसा किया जा सकता है? इसीलिए दिशा के वकील ये दलील कोर्ट में दे सकते हैं, मिलॉर्ड पूरी तरह से, पूरी दाल नहीं, पूरी दाल ही काली है। एक दो दाल नहीं है दाल में जो काली है, पूरी दाल काली है। और पिता पुत्र के साथ मुंबई का भ्रष्ट पुलिस ऑफिसर पूरी तरह से हैंड इन ग्लोव होकर के दिशा के केस को तबाह करना चाहता है, दिशा के केस को कूड़ेदान में डालने की तैयारी कर रहा है, जो हम होने नहीं देंगे। और यही बात सच साबित होने जा रही है। इसीलिए आज रश्मि शुक्ला भी अलर्ट है, संजय पांडे जो रिटायर कर गए वो भी अलर्ट है, और बाकी जो ऑफिसर है, एक जैन है, वो आईपीएस रहे हैं पूर्व, जो इनको सपोर्ट करने के लिए, परमवीर सिंह को सपोर्ट करने के लिए कभी कभार आ जाते हैं, वो सब निशाने पर है। जितने लोग परमवीर सिंह के साथ काम कर रहे हैं, उससे अब जो 70-30 का रेशियो था दिशा सुशांत के मामले के बाद मुंबई में, वो 60-40 के रेशियो पर आ गया है। 60% ईमानदार ऐसे पुलिस ऑफिसर हैं जो वाकई में अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करना चाहते हैं, किसी को इसमें फंसाने, अटकाने, भटकाने का वो काम नहीं कर रहे हैं, ऐसे पुलिस ऑफिसर हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो लेकिन है कि 30 अप्रैल और 1 मई के बीच में क्या गुल खिलता है, अदालत कैसे रिएक्ट करती है सतीश साल्यान की याचिका पर, और यह साबित कर देगा कि बेईमान पुलिस ऑफिसर और ईमानदार पुलिस ऑफिसर जो आमने सामने हैं, उसमें ईमानदार पुलिस ऑफिसर का पलड़ा भारी हो रहा है। पलड़ा भारी तो होना ही है, क्योंकि ये प्रकृति ये काम करवाएगी। दिशा सुशांत की आत्मा ईमानदार पुलिस ऑफिसरों को इंस्टिगेट करेगी, उसको पीछे से प्रोटेक्ट करेगी, उसको आगे बढ़ाएगी, और भ्रष्ट पुलिस ऑफिसरों को उसके करतूत की सजा दिलवाने में ईमानदार पुलिस ऑफिसर को निमित्त बनवाएगी, ये मान के रहिए। तो आप चाहे रश्मि शुक्ला हो, संजय पांडे हो, या जो नए आ रहे हैं ऑफिसर, दाते साहब, संजय वर्मा, अर्चना त्यागी, ये सारे जो पुलिस ऑफिसर आ रहे हैं, ये सारे के सारे पुलिस ऑफिसर परमवीर सिंह के खिलाफ वाले नाम हैं। और परमवीर सिंह के खिलाफ अगर इन पुलिस ऑफिसरों ने कमर कस लिया तो पक्का मानिए कि ये केस सॉल्व हो जाएगा। इसीलिए पिता पुत्र और परमवीर सिंह का पूरा कुनबा कांप रहा है, थर थर कांप रहा है। कांपना भी चाहिए। जो कृत्य इन लोगों ने किया है उसकी सजा इन्हें जरूर मिलेगी। मैं ईमानदार पुलिस ऑफिसरों को सैल्यूट करता हूं, महाराष्ट्र की डीजीपी को भी सैल्यूट करता हूं, और जो नए पुलिस कमिश्नर आने वाले हैं उनको इन एंटिसिपेशन शुभकामनाएं, हमारे तरफ से बधाई, गुड विशेस, और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप आए, दिशा के केस को इस तरह से खोलें कि सुशांत का केस खुल जाए और गुनहगार जेल की हवा खाए। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।